गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम राजीव गोले है और मैं दिल्ली सागरपुर से आया हूँ, वेस्ट सागरपुर जी। और मैं आईटी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। अच्छा। और मैंने आपके वीडियोस देखे यूट्यूब पे पिछले 1 साल से, और फिर मैंने योग करना शुरू करा। तो अभी पिछले 2 महीने से मैं लगातार योग कर रहा हूँ, सुबह और शाम। और मेरे उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। वैसे एक क्वेश्चन के लिए इजाज़त है, आपने शुरू में ही कह दिया 2, बस छोटे छोटे से। चलो छोटे छोटे मिलके एक हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बोल दो। पहला तो जैसे क्वेश्चन मेरा ध्यान से रिलेटेड है, जो सुबह आप बता रहे थे ध्यान की विधि। तो उसमें मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ध्यान करते समय जब हम लाइक अपने इष्ट देव का वो पिक्चर बनाते हैं माइंड में, तो फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे शिव जी का बना रहे हैं तो शिव जी के साथ में हम जैसे पार्वती जी का या गणेश जी का भी बना सकते हैं, या केवल शिव जी का बनाना चाहिए? देखो, इष्ट एक होता है, ठीक है। सही बात यह है कि मन को हमें किसी ध्येय विषय पर किसी भी वस्तु पर टिकाना है, ध्येय वस्तु पर, तो एक ही होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो चाहें तो कुछ क्षण के लिए माता पार्वती को याद कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये ना सोचें कि हमें भगवान शंकर जी दिखाई दें, माता पार्वती दिखाई दें, उनके सुपुत्र भगवान गणेश जी दिखाई दें। ऐसा ना, इससे हमारी जो वृत्ति है अधिक चंचल होगी। हमें वृत्तियों की चंचलता को रोकना है, यानी अर्थात मन को जब हम एक जगह करते हैं तो जो ये चंचलता है मन की, या वृत्तियाँ बड़ी तेज़ी से अंदर से बाहर को हो रही हैं, उसे रोकना है, ठीक है। तो इसलिए हमें इष्ट एक ही चुनना चाहिए और एक ही को याद करना चाहिए। अगर मान लो इच्छा हो जाती है हम कर सकते हैं, लेकिन सही तो यही है कि हम एक को ही चुनें। जैसे मैं मतलब मेरे माइंड में इस तरीके से पिक्चर बनती है कि शिव जी बैठे हुए हैं, उनके जस्ट बराबर में पार्वती जी बैठी हुई हैं। फिर वो कभी कभी मतलब जैसे इस तरीके से बनने लगती है कि वो दोनों आपस में अपना कुछ बात कर रहे हैं। नहीं, देखो मैं और बारीकी से बता दूं, आपको ऐसा नहीं सोचना है बारीकी के बात कर रहे हैं या गणेश जी वहाँ बैठे हुए खेल रहे हैं या नंदी बैठा हुआ, ठीक है। एक ही दृश्य लें, दृश्य एक लें। अगर आप स्वयं ध्यान की अवस्था में मन को चंचल करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि बैठे हुए हैं, सही है, ठीक है। आप दोनों को मान लो एक साथ सोच रहे हैं कि शिव भगवान शंकर जी या शिव जी बैठे हुए हैं, माता पार्वती बगल में बैठी हुई हैं, और फिर आप मन को ही तो चलाएंगे, यानी चंचलता आप बढ़ाएंगे, रजोगुण बढ़ने लगेगा। आप इच्छा करेंगे कि दोनों बात कर रहे हैं, क्यों आप सोच रहे हैं? आपको मन को स्थिर करना है, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ हमें एक ही ध्येय वस्तु, यानी एक ही जगह स्थिर करना, मन को बस टिकाना है। इससे क्या होता है कि जो चित्त की वृत्तियाँ अंदर से निकल रही होती हैं गहराई से, उनकी जो गति है बाहर निकलने की, उसकी गति कम हो जाती है। कुछ समय के लिए अभ्यास करते करते साधक के अभ्यासानुसार गति वो ठहरने लगती है, जो वृत्तियाँ लगातार भाग रही हैं अंदर से, क्योंकि चित्त में जो कर्माशय यानी वृत्तियाँ पड़ी हुई हैं, वृत्ताकार में होने के कारण वृत्तियाँ कहते हैं कर्माशय को, तो पड़ी हुई हैं। वहाँ क्या हो रहा है कि चित्त में मूल एक विशेष स्थान पर यानी केंद्र में स्पंदन हो रहा, और स्पंदन ऐसा कि जैसे इस तरह का, जैसे तालाब के मध्य में पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो तरंगें मध्य भाग से निकलती ही रहती हैं कुछ देर के लिए। वो तो कुछ देर के लिए है, तालाब में जो पानी की वो तरंगें बनती हैं, लेकिन क्योंकि चित्त का निर्माण वायु तत्व के द्वारा हुआ, जैसा कि अभी मैंने शुरू में एक लाइन में बोला हुआ था, और वायु तत्व का स्वभाव है स्पंदन करना, इसलिए वहाँ चित्त में स्पंदन होता है। स्पंदन होने के कारण जो कर्माशय हैं वो स्पंदित होते हैं, यानी कंपन करते, हिलते हैं, तो जैसे ही हिले वो बाहर आ गए, निकलते रहते। बस शरीर की ये प्रक्रिया या प्राकृतिक क्रिया है, इसे हम रोक नहीं सकते। इसी को रोकना है, चाहे जिस प्रक्रिया के द्वारा रोकें, चाहे भक्ति भाव के द्वारा रोकें और चाहे योग के द्वारा रोकें। उसमें भी है कि अगर हम भक्ति भाव के ऊपर जाएं तो अगर गौर करो, भक्त अपने इष्ट को ही देखता है,
ये नहीं है कि उसके ढेरों इष्ट हों, ऐसा नहीं। अगर कृष्ण को देखता तो कृष्ण को, अगर शिव को देखता तो शिव को, अगर नारायण को यानी भगवान विष्णु को देखता तो भगवान विष्णु को, राम को देखता तो राम को। जब वो क्रिया एक ही होगी, सिर्फ बाहरी रूप से थोड़ा भिन्नता नज़र आती है, जब वो अंदर की क्रिया होती है कि जैसे हमारे एक बहुत अच्छी भक्त हो गई है मीराबाई जी, तो वो इतनी श्रेष्ठ थी, वो यानी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उनका स्थूल शरीर चलते फिरते या क्रिया करते हुए मगर मन स्थिर रहता था, सदैव कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। यानी इतना मन स्थिर होता था कि सारा संसार कृष्ण में उनके लिए था या दिखाई देता था सभी। और जबकि शरीर क्रिया कर रहा होता था, अर्थात नृत्य कर रहा होता था, उससे उन्हें उनकी बहुत स्थूल शरीर की क्या क्रिया हो रही है, क्या अवस्था है, क्या हो रहा है, उसे उनका भान नहीं था अंदर का। यानी एक ये पराकाष्ठा की होती। अब योगी की ओर आ जाए, जो बहुत आगे चला जाता है तो उससे भी यही होती है कि समाधि में बैठ गए, हालांकि उसका शरीर क्रिया नहीं कर रहा होता और ठूठ की तरह या पेड़ के तने के समान स्थिर होता है और वृत्तियाँ निकलना बंद हो जाती हैं, अंत में वृत्तियाँ रह ही नहीं जाती, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं समाधि के द्वारा। तो अर्थ कहने का मतलब है हमें वृत्तियों को रोकना है, वृत्तियों को रोकने के लिए मन को स्थिर करना। तभी नहीं कहते कि आज्ञा चक्र पर करो, कहीं कहीं करो, तो हमें मन को चलाना नहीं है। बहुत से साधक पूछते हैं कि ध्यान के समय क्या हम मंत्र जाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग सब मार्गदर्शक कह देते हैं हम मंत्र जाप कर सकते हैं। अरे भैया वैसे वैसे मंत्रों का जाप करो अलग से, जैसे नहीं कहते हैं अभी हम मंत्र जाप करते हैं, लेकिन जब हमें ध्यान करना है तो मन को एक जगह एकाग्र करना है। बस विषय ये है कि ताकि स्थिरता है, यानी एकाग्रता, चित्त की अवस्था एक होती है, चौथी अवस्था एकाग्रता। हमें एकाग्रता को प्राप्त करता जब करना है, जब एकाग्रता की पराकाष्ठा होती है तब निरुद्धावस्था आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें मन को नहीं चलाना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, जैसे जब मैं ध्यान करता हूँ ना तो लाइक हमारे मुंह के अंदर जो लिक्विड बनता है, जो मतलब लार बनती है, तो जब उसको हम निगलते हैं तो उस समय ध्यान टूटता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो प्राकृतिक क्रिया में समझ गया। क्या गर्दन पीछे होती है क्या? जैसे जो हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है जब, हाँ ठीक है, वो होता है, वो प्राकृतिक क्रिया वो होगी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन जब ध्यान गहरा हो जाएगा तो ये क्रिया आगे चल कर रुक जाती है। ये कफ पित्त और जो वायु, तो खैर वायु विकार होता है, ये अपने आप कम हो जाते हैं। और इसके लिए प्राणायाम, यानी साधक के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और जो पल्स है उसकी गिर जाती है। मतलब ये क्रिया धीरे धीरे समाधि की अवस्था, ये शुरुआत की अवस्था। हाँ, मैं अभी जो आप पूछ रहे थे बता कि अगर साधक बिल्कुल नया है, यानी शुरुआत की है, तो ऐसा सोच सकता है जैसा कि आपने पीछे कहा कि माता पार्वती बैठी, वो ताकि मन उसका इतनी जगह पर केंद्रित हो जाए। लेकिन अगर उसने थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिया है तो फिर मन को चंचल ना करे। ठीक है, शुरुआत में कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल नया अभ्यास ही होगा, कहेगा मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, तो अच्छा है कि वो भगवान शंकर के विषय में सोचे कि भगवान शंकर बर्फीले पहाड़ में ऊपर की ओर बैठे हुए, माता पार्वती बगल में हैं, गणेश जी भी गोदी में लिए हुए हैं, नादिया बैठा, सोच सकता है नया। उसे मन को स्थिर करने का शुरुआत का अभ्यास होता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ने जाता है शुरुआत में कक्षा 1 में या उससे भी पहले जो क्लास है LKG UKG, तो क्या करता है चाक और स्लेट लेके जाता है, लेकिन आगे चल के वो स्लेट लेके नहीं जाता है। ठीक है, बस ऐसे ही समझ लो। धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.